नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 14 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। थाईलैंड में क्रेन गिरने के कारण पटरी से उतरी ट्रेन, 29 लोगों की मौत, कई घायल। यूएन एजेंसियों पर पक्षपात का आरोप, इजराइल ने किया अलग होने का ऐलान। एप्स्टीन जांच में नया मोड़, क्लिंटन दंपत्ति ने गवाही देने से किया इनकार। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले लोगों की हत्या नहीं, उनको आजाद देखना चाहता हूं। अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश, 51वां राज्य बनने का मिलेगा अधिकार। चीनी भाषा स्कूल ने सीआईएसएफ को हटाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर रौड़ जारी, राहुल गांधी ने सिद्धारमैया शिवकुमार को दिल्ली बुलाया। सबरीमाला में सोने के बाद अब घी घोटाला, केरल हाईकोर्ट ने 35 लाख रुपए की गड़बड़ी के जांच का आदेश। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपे परिचय पत्र। पीएम मोदी 28वें CSPOC सम्मेलन को करेंगे संबोधित, ओम बिरला करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर मनाया पोंगल, बोले पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। सेना प्रमुख द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस शिविर का किया दौरा, एनसीसी कैंडिडेट से की बातचीत। महाराष्ट्र में आचार संहिता पर सवाल, संजय राउत ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आरोपी को जमानत, 2021 में अपने कमरे में मृत पाए गए थे धर्मगुरु। मकर संक्रांति पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में उत्सव का माहौल, नेताओं ने साथ मनाई खुशी। दिल्ली वासियों को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की मिली सौगात, संख्या बढ़कर 319 हुई। वाराणसी में देवी अहिल्या की विरासत ध्वस्त, इंदौर में नाराजगी, मणिकर्णिका घाट पर विवाद। भोपाल में मंत्री सारंग के पिता की प्रतिमा से छेड़छाड़, सकल हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन। घटनास्थल पर मिलेगा मॉडर्न इलाज, एम्स भोपाल IIT इंदौर बनाएंगे पोर्टेबल 3D एक्सरे। दूषित पानी से मौतों पर राहुल गांधी सख्त, 17 जनवरी को इंदौर आएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MP प्रगति पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। केंद्र के प्रगति पोर्टल की तर्ज पर अटकी परियोजनाओं की निगरानी होगी। MP में 97% परियोजनाएं सफल रहीं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रमुख सचिव अनुराग जैन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। अनुराग जैन ने बताया कि केंद्र सरकार प्रगति पोर्टल के जरिए देश भर की उन परियोजनाओं की निगरानी कर रही है जो फॉरेस्ट, एनवायरमेंट क्लियरेंस या फंड की कमी से अटकी हैं। प्रधानमंत्री स्वयं हर महीने समीक्षा करते हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही MP प्रगति पोर्टल शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक से तेज और पारदर्शी विकास प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। MP में 108 परियोजनाएं पूरी, 101 पर काम जारी है और 97% सफलता दर्ज की गई है। तीनों बातें ऐसी है कि ये आपने अच्छा सुझाव दिया है और AI का ज़माना भी है, इसका जितना अच्छा उपयोग हो सकता तकनीक का करेंगे। जन कल्याणकारी चीज़ों में लेने में कोई बुरा नहीं, जरूर लेंगे। ये जरा इधर आगे के हाथ उठ गए, तुम थोड़ा पीछे हुई यार, इसमें से डिसाइड कर लो करना क्या है। सर मेरा सवाल सिंपल सा है सर। शरद जी ले लें। ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए। उन्होंने अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनकी दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। हमारे आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया 19 और 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक होगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर भी चर्चा संभावित है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 19 और 20 जनवरी को डाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों के साथ साथ भाजपा के आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर भी चर्चा होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अंतिम निर्णय बैठक के बाद ही तय किया जाएगा। मकर संक्रांति की बधाई। और डावोस में हमारे चूँकि 19-20 ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डिप्टी सीएम के साथ जो मीटिंग होती है उसका आयोजन भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी है, तो देखते हैं कल के बाद क्या करते हैं। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में आज खास मेहमान शामिल हुए। अभिनेता हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान और ऐश्वर्या राज भाकुनी ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल के दर्शन किए। अल सुबह उज्जैन में आस्था का रंग कुछ अलग ही नजर आया। श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रातःकालीन भस्म आरती में आज खास मेहमान पहुंचे। प्रसिद्ध टीवी व फिल्म अभिनेता हितेन तेजवानी, अभिनेत्री गौरी प्रधान तेजवानी और ऐश्वर्या राज भाकुनी ने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के दर्शन कर आरती में सहभागिता की। मंत्रोच्चार और भक्ति के वातावरण में तीनों कलाकारों ने विधिवत पूजा अर्चना की। दर्शन उपरांत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने सभी कलाकारों का स्वागत एवं सम्मान किया। जय श्री महाकाल। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के दिन हम यहाँ आए हैं महाकाल मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लेने। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, सभी कुछ इतना अच्छा था, इतना दिव्य था, इतना भक्तिमय था कि दिल प्रसन्न हो गया। थैंक यू सो मच। कनाडिया पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ भोपाल निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। TPS 5 के पास थार वाहन से करीब 5 ग्राम ब्राउन MD बरामद हुई। पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जाँच कर रही है। कनाडिया पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित MD ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने TPS 5 के पास महिंद्रा थार वाहन से आरोपी को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से करीब 5 ग्राम ब्राउन MD ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और ड्रग सप्लाई नेटवर्क की तलाश की जा रही है। मादक पदार्थों को लेकर के इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना कनाड़िया क्षेत्र में एक थाना जो कनाड़िया है उसमें एक सूचना मिली थी, रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी कि कहीं जो TPS 5 है उसमें एक संदिग्ध कार है जिसमें कुछ प्रतिबंधित मटेरियल हो सकता है। इस सूचना की वेरिफिकेशन के लिए जब थाना प्रभारी कनाड़िया अपनी टीम के साथ पहुंचे तो वो जो कार थी वो महिंद्रा की जो थार कार होती है वो थी। जब उसमें चेक किया गया तो एक लड़का अबान पिता शकील था जिसकी उम्र 27 साल है और ये बेसिकली भोपाल का रहने वाला था। जब इसको चेक किया गया तो इसमें अवैध जो MD ड्रग्स है वो लगभग 5 ग्राम से अधिक इसमें मिली है और पुलिस ने इसमें न केवल MD ड्रग्स के 8/22 की कार्रवाई की है बल्कि इसमें जो कार थी उस जो लगभग 17 लाख के आसपास की कार है उसको भी इसमें जब्त किया गया है। पूरे मामले को इसमें जो एनालिसिस भी किया जा रहा है, इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड एनालिसिस के माध्यम से ये पता लगाया जा रहा है कि ये भोपाल में का रहने वाला युवक किस प्रकार से यहाँ किसको देने आया था और कहाँ से लाया था, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इंस्टाग्राम के जरिए बिक्री कर रहे 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 60 रील जानलेवा मांझा जब्त किया है। सोशल मीडिया पर मौत का सामान बेचने वालों पर लसुड़िया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेच रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 60 रील जानलेवा डोर जब्त की गई है। पुलिस ने अपने जवानों को ग्राहक बनाकर मांझा बुक कराया और सौदा तय होते ही आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक इसी मांझे से अब तक कई जानें जा चुकी है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। बेसिकली इंदौर पुलिस के द्वारा अभी चाइनीज मांझा को लेकर के काफ़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 पहलू इसके लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि हम पब्लिक को जागरूक भी कर रहे हैं, साथ में ऐसे लोग जो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा को बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। थाना लसुड़िया चूँकि आउटर का थाना है तो इसमें हमने इसमें चाइनीज मांझा को जब्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था और टीम का नाम दिया गया था पैंथर टीम। और इसमें कुछ सूचनाएं मिली थी कि इस प्रकार की कि कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, विशेषकर इंस्टाग्राम के माध्यम से होम डिलीवरी करते हैं। इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए हमने 2 हमारे जो जवान थे राम कुमार और आकाश, उनको लगाया गया और उनके माध्यम से गोपनीय डिलीवरी करवाई गई। खुद को पोर्टर का बन करके उनसे डील की गई
और इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई। कुल मिला के अलग अलग जब कार्रवाई की गई तो स्कीम नंबर 78, सिंगापुर कॉलोनी और ब्रिटिश पार्क, इन तीनों जगह पे अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें एक जैन स्टेशनरी वाली दुकान पर छापा मारकर वहाँ लगभग 42 जो रील्स थी वो पकड़े गए और 2 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की गई। कुल मिला के इस पूरी कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें धारा 125 BNS और धारा 15 जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। अभी इससे और बैक ट्रेसिंग इनके माध्यम से की गई है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, ये घर से ही चला रहे थे या बेसिकली ये इनका जो स्टोरेज अलग था, इनकी दुकान अलग थी और पहले ये ऑर्डर लेते थे और ऑर्डर की डिलीवरी भी पोर्टर के माध्यम से करवाते थे। सर, क्या लग रहा है ऑनलाइन अब ज़्यादा तो चूँकि ये इसमें इंदौर में काफ़ी इसमें पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जा रही है, हर जगह दुकानें चेक की जा रही हैं और साथ में कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी किया गया है। तो इसके लिए लोग इसमें नए जो अपना विकल्प खोजते हैं, तो एक गोपनीय तरीके से इन्होंने ये प्रयास किया था जिसको पुलिस ने पूरी तरह विफल कर दिया। सर, पुलिस उनके वहाँ तक पहुंची तो कुछ कितने इनसे जब्त हुए हैं ये कुछ? इसमें टोटल अगर बात की तो 3 जगह जब्तियाँ हुई हैं। एक जगह पे 42 जो मांझे की रील्स होती हैं वो पकड़ी गई, एक जगह 9 पकड़ी गई हैं, एक जगह इसी प्रकार से 12-13 पकड़ी गई हैं और इस पूरी कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या चाइनीज मांझे लाइनों वाले इनके पास में जो बेसिकली ऐसी डोर जो प्रतिबंधित है वही मिली थी और उसके बाद उसमें ये कार्रवाई की गई। इंदौर में डॉग से मारपीट का CCTV वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। विजयनगर में कुछ लोग NGO होने का दावा दिखाकर गलत घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट कर गए। पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। इंदौर में डॉग से मारपीट का CCTV वीडियो सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विजयनगर क्षेत्र में वायरल वीडियो के बाद खुद को NGO से जुड़ा बताने वाले कुछ लोग मालवीय नगर पहुंचे और गलत घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं। डॉग से मारपीट करने वाले व्यक्ति पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में NGO से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच जारी है। दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कि जो स्वान लवर्स है उनके द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई थी। एक व्यक्ति के खिलाफ उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि इसमें एक जो स्वान है जिसको कि डंडे से पीट कर उसको मार दिया गया है। इस पर से उस व्यक्ति के खिलाफ आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तभी कल ये जो स्वान लवर्स हैं ये आरोपी की पता करने के लिए कहीं एक घर में घुसे, जो आरोपी के नाम पर दूसरे घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की, वो वहाँ तोड़फोड़ की और गाली गलौज किया। इस पर से जो स्वान लवर्स NGO है, NGO के 4 नामजद एवं 2-3 अन्य कुल मिलाकर 6-7 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। 4 नामजद एवं अन्य तो लगभग 2-3 अन्य हो सकते हैं। इसमें लगभग 6-7 लोग के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई। ये सभी NGO। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी में कुछ बदमाशों ने सैंडविच ठेला पलटकर आसपास खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। घटना CCTV में कैद हुई। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी इलाके में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने देवनारायण सैंडविच की दुकान का ठेला पलट दिया और आसपास खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना दुकान और आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। DCP आनंद कलादगी ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उसमें 2 व्यक्ति द्वारा एक चौकीदार के साथ उन्होंने बदतमीज किया। चौकीदार के साथ उन्होंने गाली गलौज भी किया था। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने 3-4 व्हीकल्स थे वहाँ पे, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, उसमें तोड़फोड़ किया था। उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने भंवरकुआं थाने की तरफ से हम लोगों ने एक टीम गठित की। जल्दी से जल्द उस व्यक्तियों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ हम लोग विधिवत कार्रवाई भी करेंगे। दुकान में भी इन लोगों के द्वारा तोड़फोड़ करी गई? दुकान का सामने नहीं आया है, व्हीकल में तोड़फोड़ करने का बिल्कुल सामने आया है। उनके खिलाफ हम लोगों ने FIR भी दर्ज की है। जल्दी से जल्द उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ हम लोग विधिवत कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।